आज के व्यक्ति को लगता है कि हम संसार का सुख पाएं और भगवान भी पा जाएं। भगवान मिलेंगे। भगवान कहते हैं तुम अपने कर्तव्य पूरे करो। इसलिए हमारे यहां भगवान को पाने की एक सुव्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? हमारे सनातन में कितने आश्रम हैं? 4। कितने आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले ब्रह्मचारी रहो। आजकल के लड़के लड़कियां क्या नहीं रह गए? ब्रह्मचारी। अब देखो ना, शादी के पहले ही कुछ लोग लिव इन में रहने लग गए। अब लिव इन में रहोगे तो ब्रह्मचारी थोड़ी कहलाओगे। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ में जाओ। तो गृहस्थ में जाके अच्छे से प्रेम से रहो, बच्चे इत्यादि उत्पन्न करो, बच्चों का शादी विवाह कर दो। जब बच्चों के विवाह से आप जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं, तो गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम आता है? जोर से। वानप्रस्थ। अपनी पत्नी को लेकर, पति को लेकर, बेटा बेटियों को जिम्मेदारी सौंप कर शादी ब्याह कर दो, बच्चों को जिम्मेदार बना दो और आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी अब तीर्थों में रहो, भ्रमण करो। ये वानप्रस्थ है। अब आप लोग जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे चिपकते जाते हैं माया से, पैसे से, संसार से। जवानी में इतना अटैचमेंट, इतना लोभ नहीं होता। मैंने सुना है बुढ़ापे में लोभ ज्यादा होता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? मैया सही क्या गलत क्या? बुढ़ापे में लोभ ज्यादा होता है, मैंने सुना तो ऐसे ही है। ये बात सही है कि गलत है? ज्यों ज्यों बूढ़ा होगा व्यक्ति त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो और अपना तीर्थ यात्रा करो। कुछ पैसे अपने पास रखना, कुछ जमीन जायदाद अपने पास रखना। आप 1 महीने वृंदावन रहो, 1 महीने हरिद्वार अयोध्या जी रहो और 1 महीने घर रहो। कभी कभी घर जाओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी। अब दिन भर घर पे ही पड़ी रहती हो तो उसका भी सिर चढ़ जाता है। बुढ़िया कहीं जाती ही नहीं। आप लोग भी तो निकलती नहीं हो मैया। बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी निकलो तीर्थ यात्रा। इसलिए ना सनातन में इतने तीर्थ बनाए गए हैं कि कभी यहां कभी वहां भ्रमण करते रहो। संत सुखी विचरंत मही। पूरी मही मतलब पूरी पृथ्वी का विचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना घूमेगा उतना सुखी रहेगा और जो व्यक्ति एक जगह पर रहेगा उतना ही परेशान रहेगा। इसलिए भ्रमण जरूरी है। सत्संग करते रहो, संतों का संग। संसार घूमोगे तो देखोगे कि भांति भांति के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। आपका त्याग बढ़ेगा, आपकी आसक्ति कम होगी। अब घर पे पड़े पड़े ना, गंगा का जल भी एक गड्ढे पे भर जाए तो गंगा का जल भी अशुद्ध हो जाता है। एक जगह रहते रहते व्यक्ति अशुद्ध हो ही जाता है, परेशान हो ही जाता है, विचारों में दोष आ ही जाते हैं। इसलिए विचरण। इसलिए संतों के बारे में क्या है? आप भी संत बनिए और वानप्रस्थाश्रम का पालन कीजिए। पति पत्नी दोनों भगवत चिंतन कीजिए। समय देखो, पैसा कमाना सही है पर कितना टाइम पैसा कमाएं? कमा लो, जोड़ लो, उसके बाद बच्चों को योग्य बना दो। अब बच्चे आपकी सेवा करें और आप प्रेम से भगवान का चिंतन। अब गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। जो बचा है उसे भगवान के चिंतन में लगाओ। तो इस तरह का जीवन हम सबका होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि हम लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हैं कुछ। नारद जी पिछले जन्म में दासी के पुत्र हैं। एक दासी एक पंडित जी के यहाँ काम करती थी, झाड़ू पोंछा का। पंडित जी के यहाँ एक दिन संत आ गए तो संतों के यहाँ संतों की खूब सेवा हुई। तो नारद जी छोटे से थे, दासी के बेटे, तो संतों को देखकर नारद जी भी सेवा में लग गए। साधु संतों की पत्तल उठाना, कभी पांव में तेल लगा देना, पांव दबाना, कपड़े धुलना, जो एक बच्चे से हो सकता वो संतों से बड़ा प्रेम करने लग गए और संतों की खूब सेवा करने लग गए। अब जब संतों के प्रेम में और सेवा में लग गए तो संत लोगों को लगा ये बालक तो बड़ा विलक्षण है, इसे कुछ ज्ञान देते हैं। तो संतों ने बच्चे को सत्संग सुनाना स्टार्ट किया, सत्संग कराया और उसे मंत्र दे दिया। नारद जी को संतों ने मंत्र दिया, नारद जी ने उस मंत्र का जाप किया
चतुर्मास पूरे हो गए। जब संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा कि महाराज हमें भी ले चलो संग। संतों ने कहा कि आपको कहां ले जाएं? बोले जहां आप जाओ ले चलो। संतों ने कहा फिर चलो। और जब संतों के संग नारद जी चले तो नारद जी की जो माता थी वो दौड़ पड़ी, बेटा बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तब संतों ने रोका कि अच्छा तुम अपनी माँ के साथ रहो, जब माँ का शरीर पूरा हो तब आप आ जाना। एक दिन क्या हुआ कि माता को सांप ने डस लिया, माँ की हो गई मृत्यु। अच्छा ये देखो ना, नारद जी का मन भगवान में लग गया। नारद जी भगवान से मिलना चाहते हैं पर मां बाधा बन के खड़ी है। मां को सांप ने डसा तो नारद जी ने सब उनका क्रिया इत्यादि कर्म किया और जंगल चले गए। और जो मंत्र नारद जी को गुरु जी ने दिया उस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जाप करने लग गए। जब जाप करने लगे तो जाप करते करते जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। जब बुढ़ापा बीत गया तो नारद जी का मन थोड़ा डगमगाया कि बताओ पूरी जिंदगी गुजार दी, दर्शन तो हुआ नहीं। तब आकाशवाणी हुई और नारद जी को एक झलक भगवान की दिखी और आकाशवाणी हुई कि शरीर से नहीं नारद जी, अगले शरीर से अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और नारद जी अब पुनः जप करने लगे। हम लोगों में क्या कमी रह जाती है कि हम लोग जरा सा जप तप कर लें तो हमारा धैर्य टूट जाता है कि हमने तो बड़ी तपस्या की, बड़ा नाम जप किया, भगवान तो मिले नहीं। भगवान मिलेंगे। नारद जी की जवानी गुजर गई। अच्छा बताओ माता शबरी को राम कब मिले? जवानी में कि बुढ़ापे में? बुढ़ापे में भी अंतिम पड़ाव में। बुढ़ापे में भी कब? अंतिम पड़ाव में भगवान शबरी मां को दर्शन दे रहे हैं। मेरी मां भगवान को पाने निकले हो तो धैर्य रखना, विश्वास रखना अपने मंत्र पर, अपने इष्ट पर, और धैर्य रखना, भगवान जरूर प्राप्त होंगे। नारद जी ने कहा कि मैं पहले दासी पुत्र था, संतों की कृपा से ब्रह्मा का पुत्र बन करके प्रकट हो गया। वही दासी पुत्र क्या बन गए? ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के बेटे बन गए और भगवान का चिंतन करने लग गए। ऐसे नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी आप भागवत की शुरुआत कीजिए। और नारद जी ने जब कहा तो वेदव्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत की। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं महाभारत की चर्चा से भागवत जी को शुरू करते हैं। महाभारत आप लोग जानते हैं महाभारत क्यों हुआ? मैया महाभारत हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। आप कितने लोगों ने महाभारत देखा है? जोर से हाथ उठा के बताओ। अच्छा जब महाभारत हो रहा था तो आप लोग वहीं दूर खड़े थे क्यों? खड़े थे वहीं पे आप लोग? तो कहां देख लिया? टीवी पे। अच्छा हुआ टीवी पे देखा। अच्छा सामने खड़े होते आप लोग तो किसके तरफ से लड़ते? मान लो आप होते, चलो माना कि, तो मैं आप किसकी तरफ से लड़ती? कौरवों की तरफ से? किसकी तरफ से? मतलब लड़ती ही, समझाती नहीं। लड़ाई करोगे ही, कहीं भी रहो, किसी भी युग में रहो। सुनो, पांडव और कौरव दो पक्ष थे। कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं, पांडव और कौरव। पांडव के पक्ष में भगवान कृष्ण है, पांडवों के और कौरवों के पक्ष में कौन है? कौरवों के पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि, कर्ण, ये सब कौरवों की सेना में। अच्छा बलवान किसकी सेना है, कौरवों की कि पांडवों की? कौन किसकी सेना बलवान है? कौरवों की सेना में ज्यादा बल है। कौरवों की सेना में बड़े बड़े महारथी हैं,
पांडवों की सेना कमजोर है, पर पांडवों का बल कौन है? पांडवों के बल है भगवान कृष्ण। आपकी सेना, आपकी ताकत कितनी भी कम क्यों ना हो, पर आपके साथ यदि भगवान है तो जीत आपकी ही होगी। इसलिए जगत साथ दे ना दे, भगवान का साथ जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं किसी के भरोसे ना रहा करो। किसके भरोसे? भगवान के आश्रित रहो। हमें और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है।